जहाँ खिमा आप है, जहाँ खिमा आप है, जहाँ रूप का काल है, जहाँ रूप का काल है, जहाँ खिमा है आप, जहाँ खिमा है आप। कबीर जहाँ ज्ञान, कबीर जहाँ ज्ञान तरंग है, जहाँ ज्ञान तरंग है, जहाँ सूख जहाँ चूक पाप, जहाँ चूक पाप, जहाँ खिमा आप है, जहाँ खिमा आप है, जहाँ लोभ का काल है, जहाँ लोभ का काल है, जहाँ खिमा जहाँ खिमा आप है। कबीरा जहाँ ज्ञान का तरंग है, कबीरा जहाँ ज्ञान तरंग है, जहाँ झूठ का पाप, जहाँ झूठ का पाप, जहाँ काल है, जहाँ लोभ का काल है, जहाँ खिमा है आप, जहाँ खिमा है आप, जहाँ खिमा, जहाँ खिमा है आप है, जहाँ खिमा है आप।
संगत जी, असी सब ने आप जी दे इत्थे कैनबरा विखे जिहड़ा अज शाम का शुक्रवार नूं दीवान रखा गया है, इहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों कबीर साहब का एक श्लोक गायन किया। गुरु ग्रंथ साहिब विच जिथे श्लोक दर्ज है उत्थे लड़ीवार श्लोकों में ये श्लोक 155 नंबर कबीर साहब के 242-43 जोड़े श्लोक हैं, उन्होंने लड़ी विच श्लोक दर्ज है। इसकी बाणी की बनतर है। जदों तुसी घर जाके बाणी पढ़ोगे तो देखोगे कि उत्थे इसका सिरलेख लिखा है श्लोक भगत कबीर जी के। सो जिहड़ा भी असी शब्द पढ़ते हाँ उहदा पहला असी सिरलेख समझते हाँ भी किहदे वल्लों उचारण होया। असी जदों कदे भी कोई शब्द पढ़िए या पाठ करिए या किसी भी शब्द को समझण का यतन करिए तो साडा सिरमौर फर्ज बनता है, दिस शुड बी आवर प्रियोरिटी दैट who wrote this शब्द। ते ओ बाणी की बनतर कंपाइलेशन ऑफ बाणी, if we try to understand, that will help us to understand the shabad and the theme of each verse, each shabad। जदों असी बाणी पढ़ते हैं सानू बाणी च लिखिया मिलता है रहाओ। जिहड़े शब्दों च रहाओ लिखिया मिलता है वो शब्द रहाओ विच उन्हां दा सेंट्रल आइडिया होता है। इस करके रहाओ की पंक्ति नूं असी बार बार पढ़ते हाँ, बार बार गायन करते हाँ। जेकर असी वाक भी लेंदे हाँ, मोस्टली असी वाक लैण वेले पहली पंक्ति नूं 2 बारी बोलते हाँ, आखिरी पंक्ति नूं 2 बारी बोलते हाँ। लेकिन जेकर असी बाणी उचारना शुरू कर दिए तो सानू रहाओ की पंक्ति 2 बारी जरूर बोलनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द शब्द। रहाओ मीन्स पॉज, विश्राम। जिहड़ी लास्ट वर्स पढ़ के आए हो, जिस वर्स तो बाद, जिस पंक्ति तो बाद रहाओ लिखिया है उहदे विच सारे शब्द का भावार्थ है। इस करके सानू रहाओ पहला जरूर समझ लेना चाहिए। जे असी रहाओ नूं नहीं समझते तो असी मिसअंडरस्टूड हो सकते हाँ। साडे आपने सोचे हुए असी उहदे विचों मीनिंग समझांगे तां सानू भुलेखा पै सकता है। गुरु पातशाह ने बहुत कीमती ढंग नाल बाणी कंपाइल की है। भावें बाणी 500 ईयर्स अगो कंपाइल हुई, लेकिन गुरु साहब बहुत इंटैलीजेंट सुजान मत दे नाल इसनूं कंपाइल करते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गुरबानी विद अस। है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब साडे कोल मौजूद है, सानू सिखां नूं सारी दुनिया के सामने इस गल का माण है कि साडे कोल प्योरेस्ट डॉकूमेंट है। इहदे विच कोई भी मिलावट नहीं की गई, कीती नहीं जा सकती द वे गुरु साहब ने इसनूं कंपाइल किया। उहदे वास्ते उपर सिरलेख लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोरठ महला पहला, उहदा मतलब सोरठ राग विच गुरु नानक साहब का शब्द है। जे लिखिया होगा सोरठ महला पहला घर पंजवां, दैट मीनस राग दे ताल की पिच भी मैनूं दसी है, घर पंजवां विच इसनूं गायन करना है। जे लिखिया होगा सोरठ महला पहला घर पंजवां अष्टपदिया, अष्टपदिया मीनस यह वाला शब्द जिहड़ा असीं पढ़ांगे उहदे 8 स्टैंजाज हैं। इट कंटेन्स 8 पदे, पंचपदा, दुपदा, तिपदा, इस तरह लिखिया होता है। ये गुरु साहब पहला ही क्लीयर कर देंगे ने ताकि पढ़न वाले नूं समझ आ जाए अज मैं किहदी बाणी पढ़ रहा हाँ। ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। इस बाणी का सेंट्रल आइडिया की है, इस पर रहाओ, और ये बाणी किस राग विच कंपाइल की गई है। फिर फॉर एग्जाम्पल जे लिखिया है पंचपदा तो उस शब्द के विचकार 5 पदे होंगे, 5 स्टैंजास होंगे, और जिथे शब्द कंप्लीट होएगा उत्थे शब्दों का लगातार एक सीरियल चलता है। सीरियल किस तरह चलता है? फॉर एग्जाम्पल गुरु साहब तीरथ सबजैक्ट लेना चाहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब भी जदों हर नवा राग शुरू होएगा नवे अंग तो शुरू होएगा। जो तुसी सारे बाणी पढ़ते हो
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਨਿਊ ਪੇਜ। ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਗਨਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਓ ਦਾ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸਟਾਰਟਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 139 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ 139 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਔਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੋਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਫ ਦੈਟ ਸ਼ਬਦ ਪਰਟੇਨਸ ਟੂ ਓਲਡ ਪੀਪਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ that topic pertains to ਸੰਤੋਖ। How to achieve the contentment, the state of mind, contentment ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੀਖਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹੋ ਭੀਖਨ ਦੋਇ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਗ ਗਿਆ। I am free from this ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਹੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੀਨਸ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੰਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਇਹਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। once human being is dead then it is worth for nothing, it is totally useless। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਉ is unique technique by Guru Sahib to compile the ਬਾਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਰਗਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਅੱਖਾਂ 8 ਬਲਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ,
we have to find out the truth. If we keep singing, if we keep doing the part, if we keep doing the 101 akhand part, then we won't understand. And I don't stop. I have no authority to stop. कि कीर्तन करिए या ना करिए, पाठ करिए या ना करिए, 101 अखंड पाठ करिए कि ना करिए, आपने आपको ये एक्सरसाइज रखिए कि ना रखिए, ये मेरे को अथॉरिटी नहीं है। पर सब कुछ करने के बावजूद सानू ये सोचना है कि मैं बाणी नूं समझा। जे मैं ये अर्थ इंज ही समझा बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, तो मैनू सोचना चाहिए गुरु साहब की कहते हैं। तुसी सब लोग आस्ट्रेलिया आए हो, जे तुहानू रोड साइंस पढ़े नहीं ना आते हो, और जे पढ़ो तो तुहानू समझ ना आते हो, then you can't drive. You cannot reach to your destination. ते तुसी जगह जगह गलत चलाओ और अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंचे ही ना, और तुहाडा एक्सीडेंट भी हो जाए तो तुसी बार बार गवर्नमेंट और पुलिस नूं कहो तुहाडे लिखे हुए बोर्ड सानू समझ ही नहीं आते। उन्होंने बोर्ड्स लगाए ने ह्यूमन बींग्स वास्ते, कंगारुआं वास्ते नहीं लाए। इंज बाणी साडे वास्ते लिखी गई है। जे असी समझिए ही ना गुरु पातशाह तुहाडी बाणी समझ ही नहीं आती, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ओ जी दिस इज अगाध बोध, तो फिर असी बाणी का बेनीफिट नहीं लै पावांगे, अपने जीवन उस डायरैक्शन ते अपने जीवन की कार नूं ड्राइव नहीं कर पावांगे। सो जदों असी रहाओ नूं उस शब्द का लिया तो रहाओ च कहते हैं नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 का सवारे। वह फर्स्ट सेंस है, टॉप ते पहली लाइन लिखी है, फिर सेकंड लाइन लिखी है जिहड़ी कि रहाओ है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानम बाबा रे रहाओ। मीन्स मैं जो सोचदा हाँ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ द कर्म आई एडॉप्टेड। कर्म मीन्स द फलसफा, द फिलॉसफी, द वे आई थिंक, ਉਹਨੂੰ कर्म कहते हैं। रब जी का कर्म और मेरा कर्म विच फर्क है। रब जी का ओपीनियन मेरा ओपीनियन डिफरेंट है। रब जी का पैराडिम मेरा पैराडिम डिफरेंट है। रब जी का विजन मेरा विजन बिल्कुल दोनों अलग अलग ने। जे मैं रब जी का कर्म लै लवां और अपने उहदे अलाइन कर लवां तो उहनूं कहते ने नदर करें जे अपनी। जे अपने नज़रिए नूं सतगुर दे नज़रिए नाल कर लवें, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। तू अपनी मत नूं अकॉर्डिंग टू सतगुर रब जी दे नियम सिस्टम मुताबक करया कर। सो जो असी सोचते हाँ, द वे वी थिंक, दैट्स हाउ वी बिहेव। The way we think, that's how we are brought up, and that is our character. साडा करैक्टर बन जाता। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, मैनू नहीं पता मेरे रब जी कि मैं जो सोचदा हाँ, मैं जो करदा हाँ, उहदे आफ्टर इफेक्ट्स की होणगे, आई डोंट। रहाओ, यह शब्द का रहाओ है अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे रहाओ। हुण जदों इस शब्द पढ़िया, रहाओ पढ़िया, गल मेरी चल रही है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे, एकदम क्लिक होता है, गल मेरी चल रही है। कोई बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, कोई पशु मर जाए पशु काम आता है। ये तो डिफरेंट जगह चली गई गल। द होल टॉपिक इज फोकस्ड ऑन मी। सारी दी सारी बाणी मैनू सवारन वास्ते कही गई है। ए मन प्यारिया मेरे मन, मन मेरे भूले मेरे मन कह रहे हैं। सतगुर के भाणे चल मेरे मन नू कह रहे हैं। मन मेरे सतगुर के भाणे चल। सारे दे सारे शब्द जदों असीं फर्स्ट परसन की लैंग्वेज समझण दा यतन करांगे
तब पता लगेगा ईच एंड एवरी सिंगल शब्द इज टू फिक्स अप माई मूड्स, इज टू फिक्स अप माई थॉट प्रोसेस, इज टू फिक्स अप माई कैरेक्टर। फिर साडे अंदर चेंज आए। अदरवाइज साडी लाइफ स्टैगनेंट हो गई है। स्टैगनेंट जदों लाइफ हो जाती है, मोनोटनस, एंड वी डोंट इंप्रूव एनी मोर, ਤਾਂ ਅਸੀਂ सोचते हैं ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ठीक हाँ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ठीक हाँ, वी पेरेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट, चिल्ड्रन आर ऑलवेज रॉन्ग। कोई प्रचारक आए बच्चों ਨੂੰ समझाए, जबकि बच्चों ਨੂੰ कास्ट सिस्टम किसने दिता है? ਵੱਡਿਆਂ ने। ਵੱਡੇ दे आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि सानू जात नहीं लगानी चाहिए। सो ਵੱਡੇ समझते हैं ਅਸੀਂ बदल गए हाँ। ਵੱਡੇ दाज भी ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ हर ਵਿਆਹ शादी ਤੇ शराब भी ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਧੀ और पुत्र ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि ਵੱਡੇ ही जाके पूछते हैं भाई साहब जी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੀਏ ਜੋ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। That's how the female feticide starts. ना बड़ा देखना है ना छोटा देखना है। जिस दिन मैनू ये चाह चढ़ गया कि मैं बदलना है, उस दिन तो हर शब्द नू मैं अपने ते टुका के समझांगा, समझांगी। मैनू होरना नू नहीं बदलना। साडे लिविंग प्रेजर दे विच 5 साल का बच्चा शब्द विचार करता है, 90 साल तक वाले वड्डियां तक, और कम से कम 125 तो उत्ते वर्ल्ड वाइड साडे ओरेटर्स ने। एक बच्ची 11 साल की, असी थां जिथे जाते हाँ, वो बच्ची साडे नाल कैलकटा गई। उन्होंने पब्लिक किसी ने पूछ लिया, तुसी सारे प्रोग्राम करन आंदे हो, तुसी की सीखिया? तो बच्ची ने स्टेज से खड़े होकर बोलिया, मैं सीखिया है मैं सारी दुनिया को नहीं बदलना। सैकेंड, मैं सीखिया है मैं अपने देश को नहीं बदलना। थर्ड, मैं सीखिया है मैं अपनी कौम को नहीं बदलना। फोर्थ, मैं सीखिया है मैं अपनी कलोनी को नहीं बदलना। फिफ्थ, मैं सीखिया है मैं अपने टब्बर को नहीं बदलना। फिर उन्हें क्या पूछा, की सीखिया? कहती मैं सीखिया मैं अपने आप को बदलना है। एंड दैट्स हाउ आवर जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। आप सवार हैं, मैं मिले सुख होए। तेरा वननेस विद गॉड दी अवस्था स्टार्ट्स। जे तू मेरा होए नहीं, सब जग तेरा होए। जग जग डज नॉट मीन पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। जग मीन्स तेरा थॉट प्रोसेस अपना हो जाएगा, तेरे सुत मत बुद्ध सारे तेरे ऑर्गन्स तेरे काबू च आ जाएंगे, और तू बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन जाएगा। तू गल गल ते क्रोध नहीं करेगा, तू गल गल ते एजिटेट नहीं होएगा, तू अपना बैलेंस लूज नहीं करेगा। उन्होंने कहते हैं मन जीत है जग जीत। जग जीत मीन्स थॉट प्रोसेस और अपने ऑर्गन्स को काबू रखना। सिद्ध योगी दे वास्ते मेडिटेशंस करते रहते सन, कितने कितने दिन कितने कितने साल भुखा कटते सन, एक टंग ते खड़े रहते सन, सैलीबेसी च रहते सी, जंगलों पहाड़ों च रहते सन, भुखा कट के वर्त रख के, मौन वर्त रख के, पुराने पुराने कपड़े पा के सोचते सन वी हैव अचीव्ड टू कॉन्कर माई ऑर्गन्स एंड माई बॉडी। पर गुरु साहब कहते हैं ग्रह ताज बन खंड जाइए, तुसी घर बार छोड़ के जंगल ही चले जाते हो और फुल पत्ते खाते हो। ग्रह ताज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा, अज हूं बिकार ना छोड़ दे। तेरा थॉट प्रोसेस फिर भी खराब रहा। यू आर बीइंग मैनूवर्ड बाय विकार्स, वाइसिस। मंदे ख्याल तेनू बॉदर करते ने। अज हूं बिकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। जदों मेरे अंग मेरे वस नहीं होंदे ने, तां इसनू कहंदे ने मेरे अंदरों इंसानियत मर गई।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਯੂ ਲੁਕ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਟ ਯੂ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, मैं किसी काम जोगा नहीं। पशु मरै, मेरे अंदरों एनीमल एक्ट्स मर जान। 10 काज सवार है, मैं अपनी इस बॉडी दे भी काज सवारदा हाँ, मेरे 10 द्वारे ने, और मैं दुनिया दे काम भी आंदा हाँ। ये अर्थ सानू इस तरह समझ क्यों आए? क्योंकि असी रहाव विच पढ़िया अपने कर्म की गत मैं क्या जानो। तब मैनू पता लगा मेरा नरू किवें मरदा है। पर जे मेरा पशु मरै किस तरह साडा असी मारीए अपना पशु? जे मैं ग्रीडी हाँ तो मेरा डॉग वाला सुभाव है। दैट्स हाउ वी कॉल गुरबाणी बिलीव्स इन रीइनकारनेशन दिस वे कि मैं देखने ह्यूमन बीइंग ही लखदा हाँ बट आई एक्ट लाइक डॉग। जिसके अंतर राज मानसो नरक पाती होवत सुआन। द्वारे द्वार स्वान जो डोलत न सुधराम भजन की। कबीर मन पंखी प्यो उड उड दे दिस जाए। जे मेरा ध्यान होर थावां ते जांदा है मैं बर्ड हो गया। जे मैं लोकां च नुक्स वेखदा हाँ जिथे डिठा मिरत को इल बैठी है। मेरा ईगल वाला सुभाव जांदा है, इन्नी हाइट ते उड़ के मैं लोकां दे अवगुण डेड मुर्दार चूहे वांगू देखदा हाँ। इनू कहंदे ने मैं दिन विच कितने रूप बदलता हाँ, मेरा आवागमन होता है। मैं असी एक सैमीनार कीता सी, क्रोध सैमीनार असी कर रहे सी, और उहदे विच असी समझिया कि जेकर मैं कार चला रहा हाँ और मेरे कार चलांदियां चलांदियां दूसरा कोई इंसान गलत कार चला गया या स्पीड नाल ओवरटेक कर गया या उन्हें मैनू इंडिकेटर नहीं दिता या वट एवर। कोई रिक्शा टांगा वाला गलत चला गया, किसी ने गलत पार्क की हुई है, मेरी कार के शीशे बंद हैं, AC ऑन है, मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही, बट आई स्टार्टेड येलिंग। जो भी गलत चला गया मैं उसके बारे कमेंट पास कर रहा, मैं स्टीयरिंग ते हाथ मार रहा और मैं गालां भी कढ़ रहा हाँ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ और तुसी प्रोग्राम में सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ते असी द मोमेंट वी वर कमिंग बैक टू होम असी रजौरी गार्डन अंदर एंटर कर रहे सी और कोई रिक्शे वाला गलत चला गया और मेरे पापा ने कार चों उसनू पुरानी सुभाव के मुताबिक गालां कढ़ियां। कहता मैं पापा नू क्या अभी तो आप सुन के आए हो कि कुत्ते की तरह ऐसे नहीं भौंकना चाहिए। पापा सेड आई फेल्ट वेरी वेरी बैड, मैं गिल्टी फील किया और मैं बड़ा सॉरी फील किया। इनू कहते ने अपना एनीमल एक्ट तो छुटना, अपने आप नोट करना कि मैं किस तरह एनीमल एक्ट्स करता हाँ। जे मैं कोई गल मनन नू तैयार नहीं और मैं स्टबन हाँ एट दैट टाइम मैं डंकी हाँ, मैं खोता हाँ। नानक सेनर असल खर, खर मीन्स डंकी खोता। जे बिन गुण गर्भ करन साध संगत जी लोग की समझते सी जदों पैदा होए सी उस तो पहला असी कुत्ता बिल्ली खोता सी और सोचते हैं जिस दिन मर जावांगे फिर कुत्ता बिल्ली खोता बन जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं एट प्रेजेंट अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर, जे तेरे अंदरों पशु मर जाए 10 काज सवारे जोगा हो जाएगा। इंज अज कबीर साहब ने सानू एक
ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜਨ मेरा इनर थॉट प्रोसेस है, जो मनु ये अकल बख्शदा है कि मैं अपना एनालाइज कर सका कि मैं कितना बीमार हाँ। रिलीजन का काम होता है आपना डायग्नोज कर पाना अते उसनों फिक्स अप कर पाना। जे कोई मनुख लाइक दुनियावी डॉक्टर तुहानू डायग्नोज करे पर दवाई ना देना जानता होए तो यूजलैस है। पर उहदे कोल दुनिया भर दी सारियां दवाइयां पता होन और उन्होंने ये भी पता है यह दवाई किस बीमारी दी है, पर वह डायग्नोज ही ना कर सकता होवे तो दवाइयां यूजलैस हो जांदियां। गुरु पातशाह कहंदे ने, रोग दारू दोवें बुझे तां वैद सुजान, ते मेरा गुरु सुजान वैद है, परफेक्ट डॉक्टर है। वो मैनू ऐसी नॉलेज देंदा है जिहदे नाल मैनू अपना डायग्नोज करना आ जावे। और जदों मैं अपना डायग्नोज करा तो मैनू अपनी मिस्टेक्स नजर आन। इनू गुरबाणी दा ज्ञान कहंदे ने। लोकी ज्ञान किहड़ा लैंदे ने? तुहाडा ज़ोडिएक साइन किहड़ा है? Everyone has this knowledge. ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਾ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੇ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ, ਫੇਟ, ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਪਾਓ, किस दिन ट्रैवल ना करो, किस दिन घर लोआ ना लियाओ, शुक्रवार चंगा होंदा कि मंदा होंदा, सैटरडे डर लगता है। इस किस्म की दुनिया ने नॉलेज रखी है। यह कहते हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ के अंदर फस जाना। और जिहड़े सुपरस्टिशियस बिलीफ रखते हैं वह भूत प्रेतां नूं बिलीव करन लग पैंदे ने। फिर वो किसी तांत्रिक को जाते हैं, फिर तांत्रिक उन्होंने जादू टूने करके भूत प्रेत लाते रहते हैं। इस तरह लोग फसते चले जाते हैं। ये नॉलेज नहीं होती मैं गलत कित्थे हाँ। इंडिया अंदर बड़ा पॉपुलर है मकान बनाने वेले कि मकान तुसी फेंगशुई मुताबिक बनाया, या एक होर बड़ा टर्म पॉपुलर है उस टर्म के मुताबिक बनाया, वास्तु कला। एक पति पत्नी का आपस झगड़ा है और वो एक तांत्रिक को पूछन जाते हैं। तांत्रिक कहता तुसी अपने बैडरूम का डोर चेंज करके दूजे पासे कर दियो, विंडो उस पासे कर दियो, बाथरूम का डोर बाहर नूं कट दियो और बैड नूं घुमा दियो। इहदे नाल ते उन्हां दा झगड़ा ठीक नहीं होया। अनलैस वी अंडरस्टैंड कि मैं बीमार कित्थों हाँ, ए नॉलेज लैन दी अकल आ जावे, इनू धर्म कहते हैं। और जिस दिन मैं मान लेता हाँ कि मैं बीमार हाँ, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम फुल ऑफ फ्लॉज, मेरे अंदर बहुत मिस्टेक्स हैं, मैं लोगों को फिक्स अप नहीं करना, मैं अपने आप को सवारना है, मैं याने तो सियाना होना है। बच्चे नूं नहीं पता होंदा ना कि मैं बीमार हाँ, इसी करके बच्चा कहता ना कि मैं डॉक्टर को नहीं जाना। असी सतगुरु जी को आंदे हाँ ये सोच के कि मैं बीमार हाँ, मैं याना हाँ, मैनू समझ नहीं है, तुसी अपनी समझ मैनू दे दियो। दैट इज द पर्पज ऑफ गुरुद्वारे आना। आके मत्था टेकते हाँ, दैट इज द पर्पज ऑफ गुरुद्वारे आके मत्था टेकना मीनस मैं अपना थॉट प्रोसेस तुहाडे अगे रखदा, मैनू डायग्नोज करना ही नहीं आता कि मैं बीमार हाँ कि नहीं हाँ। तुसी अपनी अकल मैनू दे दियो। काइंडली ग्रांट योर विजडम
सतगुर दी मत नू लेना, अपनी मत नू रख देना इज कॉल्ड मत्था टेकना। फिजिकली सिर्फ मत्था जमीन नू लाना इज नॉट मत्था टेकना, वो तो असीं सत्कार वजों इंज करते ही हाँ। जदों मैं अपनी मत रखी और सतगुर ने मैनू अपनी अकल दिती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ समझ आई कि मैं कित्थों कित्थों एनीमल एक्ट्स करता हाँ। दैट इज कॉल्ड कबीरा जहां ज्ञान तां धर्म है। जिस दिन मैं मन लैंदा हाँ कि मैं गलतियां करता हाँ, उस दिन धर्मखंड की अवस्था च असीं एंटर करते हाँ। और जदों धर्मखंड की अवस्था च एंटर करते हैं तो गुरु पातशाह जी ने कहना ज्ञान खंड का आखो कर्म, अपना ज्ञान फलसफा सुमत मैनू बख्शो। कबीरा जहां ज्ञान ता धर्म है। जे मैं मत लैंदा ही नहीं तो मैं झूठा जीवन जी रहा हाँ। सत्संग जी बाहर लिटरल सुपरफिशियल लैवल ते लिटरल मीनिंग करने झूठ दे होर होंदे ने, पर मैं सच लैंदा ही नहीं हाँ, एज इफ कि मैं झूठा जीवन जी रहा हाँ। कई लोग घड़ी के मुताबिक जीण नूं सच समझते हैं, रोड साइंस नूं प्रॉपरली फॉलो करन नूं सच समझते हैं, दुनिया के और गौरमेंट्स के प्रोटोकॉल्स नूं फॉलो करना, समाज के प्रोटोकॉल्स नूं जीना सच समझते हैं, पर अपने आप नूं डायग्नोज करके अपने अवगुणों नूं दूर करने वाली नॉलेज नहीं लैंदे। इनू गुरबाणी कहती है झूठा जीवन जी रहा है। कबीरा जहां ज्ञान ता धर्म है, जहां झूठ तै पाप। और जदों मैं झूठा जीवन जियांगा मैं असंतोखी होवांगा, डिसकंटेंटमेंट की अवस्था च रवांगा। और डिसकंटेंटेड मनुख आप दुखी रहता है, दूसरियां नूं दुखी करता है। कबीरा जहां ज्ञान ता धर्म है, जहां झूठ तै पाप। हुण गुरबाणी मुताबक पाप किनू कहते ने? जे मैं संतोखी जीवन नहीं जी रहा मैं पापी हाँ। लोकी समझते ने पैर थल्ले कीड़ी आ गई पाप हो गया। जे मैं कंटेंटेड नहीं हाँ, गुरबाणी चो ही गुरबाणी दे टर्म्स दियां डेफिनेशंस समझते हाँ। काहे पूत झगड़त हो संग काहे पूत झगड़त हो संग जिनके जड़े बड़ी जिनके जड़े बड़ी रे तुम हो, तिन स्यों झगड़त पाप। काहे पूत झगड़त हो संग बाप। जदों मैं अपने पिता मीन्स संतोख, माई फादर इज कंटेंटमेंट, माई रियल फादर इज कंटेंटमेंट। जदों मैं कंटेंटेड नहीं होता एज इफ कि मैं कंटेंटमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा हाँ। काहे पूत झगड़त हो, ओए मेरे मन, वाई यू आर फाइटिंग अगेंस्ट कंटेंटमेंट, तू संतोखी क्यों नहीं है? जदों असी कंटेंटमेंट की अवस्था च नहीं होंदे, असी अपने फादर जिसनों असी जपजी साहब विच पढ़दे हां पावन गुरु पानी पिता, जे मैं अपने कंटेंटमेंट वाले फादर दे नाल नहीं हाँ और मैं
हरनाकश के फादर नाल हाँ तो मैं ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे वाली अवस्था नहीं मान सकता। मनु दुनियावी पदार्थ अच्छे लगनगे, मैं कंटेंटेड नहीं हाँ। काहे पू झगड़त हो संग बाप, साडी असी तुहाडे वास्ते ना टेपां और किताबां लैके आए हैं। ऑल द वे फ्रॉम स्टेट्स वी आर डूइंग दीज एफर्ट्स कि संगतां दे घरां तक जाइए पल्लियों खर्च के। एकेडैमिकली आई एम सिविल इंजीनियर, सारी फैमिली नाल है। ही इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है जेडे मेरे वीर जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ही इज़ MBA। और मम्मी नाल ने, बाकी साडे नाल सारे पढ़े लिखे आपो अपना काम करते हैं, पल्लियों पैसे लगा के तुहाडे वास्ते टेपां किताबां तैयार करते हैं और उन्होंने सेल्स के अगेंस्ट या तो रीप्रोड्यूस करते हैं या जिथे जिथे लोड़ होंदी है उत्थे फ्री वंडते हैं, या सेल्स के फंड्स के नाल ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ गरीब लोगों को पढ़ाई वास्ते पैसे चाहिए ने या साडी एंबूलेंस चलती है असीं स्लम एरिया च उन्होंने दवाई देंगे। उन्होंने दे विचकार तुहानूं CD मिलेगी, एक CD है माँ। असीं माँ उत्ते सैमीनार किया तो असीं उहदे समझिया कि जिस घर विच मैं पैदा होया मेरे को चॉइस नहीं सी कि मैं इस माँ के घर पैदा होने के नहीं, जिस पिता के घर मैं पैदा होया मेरे को चॉइस नहीं सी, जिस रिलीजन के घर में पैदा होया चॉइस नहीं सी, जिस कंट्री पैदा होया मेरे को चॉइस नहीं सी, मेरे सिबलिंग्स तो लैके मेरी वाइफ तक सारा कुछ मेरे वस नहीं सी। सो मां सैमीनारी च असीं समझिया जदों मनुख रिलीजीअस होंदा है, सतगुर की मत लैंदा है, उन्होंने कहते हैं सतगुर का जन्म है गवन मिटाया, पिछला सब खत्म, उहदा न्यू बर्थ होंदा है। फिजिकली इंज ही देखने को लगता है पर वह न्यू बर्थ होंदा, ट्रांसफॉर्म हो गया। जो न्यू बर्थ होंदा उहदी नवी मां एक पैदा करता हो, चंगी थॉट प्रोसेस, और एक नवा पिता पैदा करता है कंटेंटमेंट। भैड़ी मत नूं स्टैप मदर कहते हैं, मतरई मां कहते हैं, और चंगी मत नूं सुचज्जी मां कहते हैं, चंगी मां कहते हैं। जदों मैनूं थॉट प्रोसेस ही चंगे चंगे ख्याल आन मीनस मैं अपनी रियल मदर दे नाल हाँ, रियल मदर दे लै पीछा। और जदों मैं कंटेंटेड हो जावां तो मैं डिपेंडेंट नहीं हाँ दुनियावी चीज़ों पर। जे गर्मी है एयर कंडीशन है चला दो, जे लाइट चली गई तो आई डोंट माइंड, पर जे एयर कंडीशन नहीं है तो भी कोई गल नहीं। मीनस निक्की निक्की गल ते औखे हो जाना, अपसेट हो जाना सब्जेक्ट टू द मटीरियल वर्ल्ड, तो मैं संतोखी कंटेंटेड नहीं हाँ। पर गुरु पातशाह कहते ने अपने ते दया कर, पहला जी दया कर, तां तैनूं संतोख रूपी पुत्र पैदा होएगा। धौल धर्म दया का पूत की पैदा होएगा, संतोख थाप रखिया जिन सूत, तैनूं कंटेंटमेंट आएगी। जदों कंटेंटमेंट आती है असीं पाप अवस्था तो छुटने और संतोख पिता दे नाल लड़ते नहीं हाँ। जिस इंसान को समझ आ जाती है कि आए दिन है कारां दे और लैपटॉप्स तो लैके आईपैड्स तक और सैलफोन्स तो लैके गिज़मो गैजेट्स दे, ये तो मॉडल बदलते रहेंगे, तो कि मैं डिपेंडेंट ही रवांगा। जिहड़े डिपेंडेंट होंदे ने, जिस तरह आईफोन आया, i6 आया, लोग अद्धी राती लाइनां ते लग गए। दैट मीन्स टू मच डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। साडा बच्चा पूछता है पापा तुहाडे कोल i6 फोन है कि नहीं है, तुहाडे कोल फेरारी कार क्यों नहीं है। दैट्स हाउ असी डिसकंटेंटमेंट तो असंतोखी अवस्था अंदर एंटर करते जाते हैं, असी पापी होंदे जाते हैं। कीड़ी पैरों थले मर गई पापी नहीं कहते ने, गुरबाणी कहते ने जे मैं झूठा जीवन जी रहा, मैं डिसकंटेंटमेंट का जीवन जी रहा, इनू पाप कहते ने। काहे पू झगड़त हो संग बाप, जिनके जड़े बडीरे तुम हो, तिनस्यो झगड़त पाप। यू आर बॉर्न विद दिस ब्लेसिंग ऑफ कंटेंटमेंट। यह ट्रेजर सहज, संतोख, सबर, पेशेंस,
टॉलरेंस, ए गॉडली क्वालिटीज ने, ए तेनू ट्रेजर मिले है। इस करके असीं अपने प्रोग्राम का नाम रखा है द लिविंग ट्रेजर, वैबसाइट का नाम रखा है thelivingtreasure.org, और पंजाबी च उन्होंने कहना जीवन जाच का खजाना। एवरीवन हैज दिस। सत्संग जेडे इत्थे स्टेज पे बैठ के बोलते हैं ना, वो संगत को रियलाइज कराते तुसी सारे पापी हो, तुसी सारे भैड़े हो, तुसी टब्बर नाल खचत रहते हो, इनकम टैक्स की हेरा फेरी करते हो, नरकां नूं जाओगे। पर इत्थे बैठ के जैसी डिस्कस करिए सत्संग जी, तुसी सारे मेरे समेत असी सारे केपेबल हाँ कि असी सच ते टुर सकते हाँ। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनीक क्रिएशन बाय गॉड। हर किसी को ले कैपेसिटी है कि वो कंटेंटमेंट दे ट्रेजर नू अपने जी सकता है। तो फॉल्स जीवन तो छुट गया, झूठ तो छुट गया। जिस दिन पत्नी कहती है कि मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी है, तुसी मैनू बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिता, वो डिसकंटेंटमेंट है। पर आस्ता आस्ता टाइम बीतता जाता है, वो एक कहना छड़ देती है और उन्होंने अंदर एक सबर संतोख आना शुरू हो जाता है कि नहीं असी इस तरीके नाल हुण पैसे जाया नहीं करने। संतोख आ गया, झूठा जीवन छुट गया। नहीं छुटता सी लोगों के 35-35, 40-40, 60-60, 70-70, 100-100, 90-90 साल हो जाते हैं, वो इन्हां गल्लां ते लड़ते रहते हैं। तुसी मैनू हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, तुसी मेरे टब्बर वालियां नूं नहीं बुलाया, वो कहता तुसी मेरे माँ प्यो नूं नहीं पुछया, तेरे माँ प्यो मेरे माँ प्यो। यह सब कुछ की होता है? डिसकंटेंटमेंट, फॉल्स जीवन जीना। और धर्म नहीं आंदा। कबीरा जहां ज्ञान ता धर्म है, जहां झूठ ता पाप, जहां लोभ ता काला, असी ग्रीडी हो जाते हैं। मानो डेथ हो गई, आत्मक डेथ हो गई। लोभ इज डीमन, लोभ ग्रीड इज जम, फियर इज जम। ए सारे जम ने। लोग समझते हैं मर जावांगे तो एक दिन जम आएंगे। जींदे जी मेरी लाइफ विच केड़े जम मैनू सतारने, वी हैव टू फाइंड आउट। इंट्रोस्पेक्शन करनी है। साडा तुहानू बाहर पुस्तक मिलेगी गॉडली क्वालिटीज, इंग्लिश विच ओदी ऑडियो सीडी मिलेगी ह्यूमैनिटी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗॉडली क्वालिटीज ने। और गॉडली क्वालिटीज ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀਓ, गॉड ਦੇ अगेंस्ट ਜੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਮ ਫੀਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗॉडली क्वालिटीज डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ कि रब जी की वडियाई वाह वाह करने वास्ते नहीं है कि मैं कहूँगा रब जी तुसी ग्रेट हो, निरभव निर्वैर हो, कार दे दियो। निरभव निर्वैर हो, आस्ट्रेलिया की अमरीका की रेजिडेंसी लै दियो। निरभव निर्वैर हो पर मैं सब नाल वैर रखांगा और मैं डरदा भी रवांगा। सारे जम ते मैनू सता रहे ने, कंट्रास्ट वाला जीवन जी रहे हैं। हाँ, रब्बी गुणा का जीवन जीना मीन्स नो डेथ। जमा वाला जीवन जीना इज डेथ। आज दे श्लोक लोभ मेरे वास्ते डीमन है जेड़ा मेरा डेथ करांदा है। डिसकंटेंटमेंट दे अगेंस्ट लोभ होता है। जहां खिमा तै आप। और जदों मैं दूजे नूं माफ करना सीख जांदा, आई लर्न हाउ टू फॉरगिव अदर्स। पहला मैं माफ नहीं सी करदा, सतगुरु ने मेरी बांह फड़ी, सतगुरु ने मैं सिखाया माफ कर देता है। जिन्हां ने बिदावा लिखिया सी ना, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उन्होंने भी माफ कर दिता सी। असी ते साडी जात बरादरी, साडी कलोनी, साडे शहर, साडी कंट्री विच जेड़ा इंसान निक्की जी भी कोई गलती भुलेखे नाल भी कर जाए, असी सारी उम्र उसनूं माफ नहीं करते। और जदों असी सुनते हाँ कि अज उन्हों का बिदावा गुरु साहब ने पाड़िया सी, उस वेले सानू महसूस होना चाहिए कि मैं भी तो वह बिदावा पाड़ दिया, मैं भी तो उन्होंने माफ कर दिया।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ डिसकंटेंटमेंट वाला पापी जीवन जीते हाँ। कितनी कितनी उम्र तक तेरे भरा ने इंज किया सी, इस करके वो इस घर च नहीं आ सकता। पति बोलता है पत्नी को, और पत्नी बोलती है तुहाडी मां ने विआह तो पहला मेरे बारे क्या सी, है कुड़ी साडे घर नहीं आएगी, ओनू ते मैं मजा जरूर चखाना। मीनस असीं माफ नहीं करते हाँ। कितनी उम्र असीं ये सारी एनमिटी कैरी करते चले जाते हैं। जे माफ कर दिए ना, एज इफ के मैं रहा नहीं और रब जी आप ही हैं। गॉड फॉरगिव करता है, अवगुण को ना चितारदा, गल सेती लायक। साध संगत जी मैं गुरबाणी दे ना तुहाडे नाल माइलस्टोन्स डिस्कस कर रहा हाँ, ए गुरबाणी दे बुलेट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हाँ कि हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक। गुरमत विच रब जी का कॉन्सेप्ट है, रब मेरा प्रतिपालक है, मेरा पिता है, मेरा माता है। अवगुण को ना चितारदा, गल सेती लायक, मेरी गलतियां माफ कर देंदा, मैनू एम्ब्रेस करता है। असी सोसाइटी च किसी मनुख नू एम्ब्रेस की करना है, असी उसनू सत श्री अकाल नहीं बुलाते, असी उसनू फतेह नहीं बुलाते, असी उहदे राह ते नहीं लंघदे, उहदा नाम ही साडे सामने कोई लवे तां असी चिड़ जाते हाँ, असी मैनिपुलेशंस शुरू कर देंगे हाँ। असी कहते हैं बंदा साडे शहर च नहीं आना चाहिए, कैसे कैसे असी मंसूबे बनाते हैं। गुरु पातशाह कहते ने माफ करना सिख, रब जी का गुण है। रब जी लोकां नू माफ कर देंदे ने, ते जे मैं सिख जावां जहां खिमा आता है आप, उथे फिर रब जी आप ही हैं। ते मैनू एक क्वालिटी सीखनी चाहिए है। आई वॉन्ट कि मैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग दे नेगेटिव एक्शंस करके नेगेटिव करैक्टर नू हाईलाइट करता रहा कि हम भी कुछ होते हैं, या मैं सीखा हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए, तारे सोए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये समझ आएगी। हम करता रहता ना जेड़ा, मेरे वर्गा कोई नहीं। मैं किसी को माफ नहीं करांगा। मैं बड़ा गुरु का सिख हाँ, बाकी सारे पापी और पतित ने, बाकियां नू कुछ नहीं पता, मैं ही बड़ा सियाणा हाँ। है ना, हम वाले ख्याल चंगे नहीं ने। किसी नू भैड़ा ना समझ, माफ कर दे, किसी की गलती नू माफ करना सीखिए। और सत्संग जी ये रब्बी गुण है। जे रब जी माफ कर देंदे ने तो गुरमत की फिलॉसफी दे गोल्डन रूल्स बाहर निकल के आते हैं कि गुरमत इस गल विच बिलीव नहीं करती कि तुसी इस धरती ते जींदे जी जेड़े गलत काम कीते ने ओदी मरण तो बाद रब सजा जरूर देगा। यह गुरमत नहीं मनदी। जेड़े शब्दां दे सानू भुलेखे पैंदे ने, असी अर्थ अपने कारण करते हैं। शब्द विच कोई भुलेखा नहीं है। गुरबाणी इतनी खरा क्लीयर सच है। असी बाणी नू समझना है कि गुरमत दा असूल है रब जी मिठ बोलने ने, रब जी माफ कर देंदे ने, रब जी सजा नहीं देंदे ने, बल्कि लिबड़े हुए गंदे बच्चे नू भी जिस तरह मां एम्ब्रेस कर लेंदी है इस तरह एम्ब्रेस कर लेंदे हैं।